हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ। अभी तो दशहरा आज है और आज आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी के बारे में इस विषय में मैं बात करूंगी और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो वॉच करके देखिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं पापाकुंसा एकादशी कब है, इसके विधि नियम क्या है, पारण कैसे करना है, पारण का समय क्या है और किस किन बातों का हमको ध्यान देना है। तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो वॉच करके आप लोग देखिएगा और वीडियो मैं अब शुरू करने जा। तो दोस्तों, पापाकुंसा एकादशी जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, ये एकादशी दो मतलब कन्फ्यूजन है 2 या 3 अक्टूबर को। तो ये 3 अक्टूबर को एकादशी रखा जा रहा है। 2 अक्टूबर को विजयादशमी और गांधी जयंती मनाई जा रही है। और इस एकादशी में 11 कब है, पूजा का पारण, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी आप लोग इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये पापाकुंसा एकादशी जो विजयादशमी के बाद पड़ती है, तो ये कहा जाता है विजयादशमी के बाद भगवान श्री राम और भरत का मिलन हुआ था। वह इसीलिए इसे पापाकुंसा एकादशी कहा जाता है। जो व्यक्ति पापाकुंसा एकादशी का व्रत करता है वो स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। इसमें अन्न का दान देना, सोना, तिल, अन्न जो आपके पास सामर्थ्य बने उस चीज़ का दान देना रहता है। इसके पापाकुंसा एकादशी व्रत करने से पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जितने भी हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से सभी प्रकार के पापों से हमको मुक्ति मिलती है। पापाकुंसा एकादशी व्रत करने वालों को भगवान विष्णु की अनंत सुख प्राप्त होता है। इस साल एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? तो इस साल एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को रखा जा रहा है। दिन पड़ रहा है शुक्रवार और एकादशी के नियम तो 10वीं से ही स्टार्ट हो जाते हैं, 10वीं से ही शुरू हो जाते हैं। तो सभी लोग को पता है अभी नवरात्र 9 दिन का ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग 9 दिन तो लहसुन प्याज आप लोग खाए नहीं, तो पारण भी जो आप लोग करेंगे सात्विक भोजन करिएगा, ताकि अगले दिन हमको एकादशी का व्रत रखना है। और 10वीं के दिन से नियम पारण चालू हो जाता है। तो चावल दोस्तों आप लोग कोशिश करके चावल नहीं खाइएगा। सुबह में अगर चावल खा लेते हैं तो शाम को चावल नहीं खाइएगा, क्योंकि हमको अगले दिन एकादशी का व्रत रखना है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है दोस्तों कि हमको बाल कैसे धुलें, बाल कब धुलना है। तो दोस्तों, इसमें इस बार कोई वो नहीं है, क्योंकि हमको सात्विक भोजन करेंगे। तो अगर हम बुधवार नवमी के दिन बाल धुल लिए हैं तो हमको एकादशी में बाल धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकादशी के दिन हम लोगों को बाल नहीं धुलना चाहिए। उसके साथ रात को चावल सात्विक भोजन रात में भी खा के आप लोग आराम सोइएगा, क्योंकि अगले दिन एकादशी का व्रत करना है। तो चावल हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हम लोग को 10वीं में भी चावल नहीं खाना चाहिए और द्वादशी को भी हम लोग को चावल नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चावल पारण में चावल खाते हैं, बोलते हैं चावल खाना चाहिए। तो जैसा आपका इच्छा करे वैसा, हम लोग नहीं खाते हैं, जैसा आपका इच्छा करे वैसा आप लोग करिएगा। तो दोस्तों, एकादशी जो 3 अक्टूबर को रखी जा रही है, इस दिन हम लोग को बाल नहीं धुलना है। और जो नवरात्र हम लोग व्रत है तो नाखून उखून जो काटना था, हम लोगों को नवमी के दिन ही सब कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन गुरुवार पड़ जा रहा है। तो गुरुवार के दिन हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं। और फिर उसकी एकादशी पड़ जाए तो एकादशी के दिन हम लोगों को ये काम नहीं करना रहता है। और एकादशी का व्रत जब भी आप लोग रखिए तो सात्विक भोजन करिए और पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करिए। आप लोग भगवान विष्णु की पूजा, लड्डू गोपाल की पूजा, आपके घर में शालिग्राम भगवान है तो उनकी पूजा सेवा आप लोग करिए। और आप लोग को पता है कि एकादशी व्रत है और लड्डू गोपाल की पूजा सेवा, विष्णु भगवान की पूजा सेवा में हम लोगों को तुलसी दल होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना तुलसी न हो तो पूजा स्वीकार नहीं की जाती है। तो हम लोगों को पापाकुंसा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को रखना है। और इस
और दोस्तों इस बार आपको बता दें कि इस बार एकादशी पे भद्रा लग रहा है। तो आइए जानते हैं हरिवासर और वैदिक पंचांग के बारे में। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी 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 तिथि प्रारंभ कब से हो रही है? तो एकादशी तिथि प्रारंभ 2 अक्टूबर गुरुवार शाम 7:11 से लेकर 7:11 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि प्रारंभ 3 अक्टूबर शुक्रवार को यानी शाम 6 बज के यानी 6:30 बजे खत्म हो रही है। तो 10वीं तिथि के नियमों का पालन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। ऐसे में पापा कुंसा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। भद्रा का कोई दोष नहीं है। मतलब पाताल लोक में भद्रा का दोष लग रहा है। एकादशी पर कोई दोष नहीं रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है? तो दोस्तों द्वादशी तिथि प्रारंभ 3 अक्टूबर को शुक्रवार को शाम 6:30 बजे शुरू हो रही है और 4 अक्टूबर को शनिवार को शाम 5:09 तक समाप्त हो जाएगी। तो पापा कुंसा एकादशी हरिवासर समाप्त हो जा रहा है। 3 अक्टूबर को रात तक समाप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त आप लोग को मैं बता देती हूँ बीच में। पापा कुंसा एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त 4 अक्टूबर दिन शनिवार को 6:16 से लेके 8:45 तक रहेगा। आप लोग पारण जब एकादशी का करते हैं तो अगर आपके भोजन में लेट हो रहा है, आपको काम में व्यस्तता है, तो सुबह में तुलसी दल और गंगा जल जरूर खा लेना चाहिए, पी लेना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हमारे पारण में लेट हो रहा है तो हमको घबराना नहीं चाहिए और हमारा पारण उसके बाद जब भी आप लोग पारण करें कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी आप लोग पारण कर रहे हैं वो भी सात्विक ही होना चाहिए। मतलब आलू की सब्जी केवल बिना लहसुन प्याज का बना लीजिए, दाल रोटी बना लीजिए, मतलब जो भी हो, चावल तो नहीं खाना चाहिए। और जो भी आप लोग एकादशी का पारण करिए सात्विक भोजन ही होना चाहिए। तो दोस्तों पारण करने से पहले जैसे हम लोग एकादशी के सुबह उठेंगे, नहा धो के स्नान करके पूजा आरती करते हैं, वैसे एकादशी के पारण में भी हम लोगों को सुबह उठना है, स्नान करना है, ध्यान करना है, पूजा आरती करने के बाद उसके बाद हम लोग को अन्न का दान देना रहता है। तो अन्न के दान में दोस्तों चावल का दान नहीं दिया जाता, क्योंकि हम लोग एकादशी का व्रत है तो हम लोगों को चावल का दान नहीं देना रहता है। अन्न का दान मतलब आटे का दान देना रहता है। आटा, दाल, चावल, चावल नहीं सॉरी दोस्तों, आटा, दाल, आलू सब्जी, उसके बाद से हल्दी नमक, तो ये सब दान देना रहता है। दाल में भी अरहर दाल दान देना रहता, और कोई दाल नहीं। उसके बाद दोस्तों आप लोग को बता दें, अगर जो हम लोग हल्दी दान देते हैं तो कोई लोग गांठ वाली हल्दी दे देते हैं, तो जिसके घर हम लोग दान देंगे दोस्तों तो मतलब इधर उधर हो जाता है, फेंकने से अच्छा है हम लोग को पाउडर वाली हल्दी का दान देना चाहिए। उससे अगले ब्राह्मण के घर जब वो जाएगा तो आराम से उसको बनाने में आसानी रहेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान आप लोग ज़रूर दीजिएगा कि हम लोगों को एकादशी के व्रत का पारण, अन्न का दान कैसे देना है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। और अन्न का दान जब भी आप लोग दे रहे हैं तो अन्न का दान देने के बाद दक्षिणा जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा से क्या होता है, कोई भी भूल चूक हुआ है, कुछ हम नहीं दान कर पा रहे हैं तो उससे वो हमारी संपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को बता दें कि एकादशी के व्रत में हम लोगों को सोना नहीं रहता है, सोना नहीं है, ना किसी की चुगलाई करनी है, मतलब किसी की बुराई में हम लोगों को नहीं रहना, सिर्फ भगवान के भजन में हम लोगों को दिन बिताना। अगर हम सो रहे हैं, हमको बाय द वे थकान है, काम किए नींद आ रही है, तो हम लोगों को पास में तुलसी जी रख लेना है। इससे क्या होता है, हमारी मतलब एकादशी व्रत का प्राप्ति हो जाती और नींद हमारा बेकार नहीं होता। तो ऐसे अगर होता है तो ऐसे कर लीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती हैं, तो हमको एक दिन पहले ही तुलसी जी तोड़ के रख लेना है। और आप लोग को पता है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं डाला जाता है। हम लोग दूर से पूजा आरती कर लेंगे, दीपक दिखा देंगे, धूप बत्ती दिखा देंगे, और ऐसे पूजा मतलब जल नहीं देना रहता है। और रविवार और मंगलवार को भी तुलसी जी में जल नहीं देना रहता है। एकादशी के दिन भी जल नहीं देना रहता है। तो हम लोग
लोग एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी जी तोड़ के अपने घर के मंदिर में रख लें, ताकि हमको आसानी रहेगी और हमको पारण करने में भी आसानी रहेगी और पूजा सेवा में भी हम लोग को आसानी रहेगा। तो एकादशी का मतलब नियम ऐसे होते हैं। एकादशी के बहुत से ऐसे नियम, मतलब सबका नियम अलग अलग होता है, सब लोग अपने अपने तरीके से करना चाहते हैं। तो जैसा आप लोग को सही लगे वैसा आप लोग को करिएगा कि मतलब एकादशी के नियम दसवीं से लेके हम लोग को द्वादशी तक नियमों का पालन करना रहता है। दोस्तों, अगर हम एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो हमको मतलब किसी भी चीज़ की व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों, एक बात आप लोग को बताना भूल गई, जो लोग पहली बार व्रत करना चाह रहे हैं कि मुझे एकादशी का व्रत करना है, तो वो लोग दोस्तों कार्तिक मास से जो एकादशी देवउठनी एकादशी आती है, उस एकादशी से वो व्रत शुरू कर ले सकते हैं। और ये शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है तो अधिकतर सभी लोग करते हैं। सब मतलब 2 एकादशी, एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है और एक शुक्ल पक्ष में पड़ती है। सब लोग इस शुक्ल पक्ष का ज़्यादा करते हैं। तो आप लोग को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगी अब चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग को राधे राधे।